गुड इवनिंग स्टूडेंट। बस जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का लास्ट टॉपिक। कल हमने इमेज ऑफ पॉइंट निकाला था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड किया था। बेटा मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट। बेटा एंड इमेज पॉइंट, ठीक है। फिर मेरे पास एक लाइन दे रखी है इस फॉर्म में, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसका हमने इमेज पॉइंट निकालना 0.45 से, देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना 0.4 और 5 से। अब जो इस लाइन की इक्वेशन है वो ये है, अगर जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो जो इसके परपेंडिकुलर उसमें क्या होगा, 3x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 3x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 ये कहाँ से पास करेगी, 0.4 और 5 से, 4,5 से। ये कितना है मेरे पास 12 प्लस 5 प्लस के इज इक्वल टू कितना है, 0 आ गया। बेटा के की वैल्यू मेरे पास कितने है, -17। के इज इक्वल टू कितना है, -17। ये आ गया 3x प्लस वाई -17 इक्वल टू 0 आ गया। तो बेटा यहाँ से मैं निकालूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x माइनस 3y इज इक्वल टू -2 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। बेटा बाय एलिमिनेशन मेथड इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x माइनस 9y इक्वल टू -6 आ गया। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 आ गया। 3x से 3x क्या हो कैंसिल, -10y इक्वल टू -23 आ गया। y इज इक्वल टू कितना है, 23/10। कितना है y इज इक्वल टू 23/10। अब y से हमने क्या निकाला, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x इज इक्वल टू 3 इंटू 23/10 माइनस 2। आंसर कितना, 69/10 माइनस 2। ये बेटा कितना है, 69 माइनस 20/10, आंसर कितना, 49/10। बेटा इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कितना है, 49/10 और 23/10। कितना है, 23/10। अब बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद हम निकालते हैं इमेज पॉइंट। इमेज क्या होता है बेटा, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, अल्फा और बीटा, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है इसका, वो इसका मिड पॉइंट होगा, किसका, पॉइंट और इमेज पॉइंट का। इसका मीनिंग कितना होगा, अल्फा प्लस 4/2 इक्वल टू कितना होगा, 49/10 आएगा। एंड बीटा प्लस 5/2 इक्वल टू 23/10 आएगा। कितना आएगा, 23/10। बेटा जब इसे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालोगे, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 98/10 -4 आ गया। एंड बीटा इज इक्वल टू कितना है, 46/10 -5 आ गया। तो बेटे ये आ गई मेरे पास इमेज पॉइंट। इसे क्या बोला जाता है, इमेज पॉइंट। बेटे ये लॉन्ग मेथड है टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट। अब जो मैं निकालने जा रहा हूँ उसे बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद नेक्स्ट पॉइंट निकला है शॉर्टकट। शॉर्टकट किसका, टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट फाइंड करने के लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट फाइंड करने के लिए। बेटा रूल क्या होता है उसका, h माइनस x1 बाय ए, k माइनस y1 बाय बी, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी बाय रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये बेटा फॉर्मूला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस फॉर्म में अप्लाई करेंगे, h माइनस 4 बाय ए कितना है, 1 आ गया, k माइनस 3, k माइनस 5 बाय -3 आ गया, माइनस 1 इंटू 4 आ गया, प्लस -3 इंटू 5 आ गया, प्लस 2 बाय रूट ऑफ 1 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। बेटा h माइनस 4 बाय 1 इक्वल टू k माइनस 5 बाय -3 एंड -4 माइनस 15 प्लस 2 आ गया, बाय कितना है मेरे पास, 10 आ गया, बाय कितना 10 आ गया। h माइनस 4 बाय 1, k माइनस 5 बाय -3, 6 माइनस -9 प्लस 9 बाय कितना होगा, 10 आ गया।
तो h इज इक्वल टू 9/10 प्लस कितना होगा 4 हो गया, एंड k इज इक्वल टू बेटा 9/10 इंटू -3 प्लस कितना 5। मीन्स इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया, इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट। अब बेटा मैं निकालना चाह रहा हूँ इमेज पॉइंट। इमेज पॉइंट भी सेम बेटा h माइनस x1/a k माइनस y1/b माइनस 2 टाइम ax1 प्लस by1 प्लस c1 बाई कितना आएगा बेटा a स्केयर प्लस b स्केयर। बाकी सारी वैल्यू आप सेम फिल करोगे, कंपेयर सेम करोगे, बट एक छोटा सा रूल चेंज करना बेटा, जहाँ पर 2 था यहाँ पर 2 नहीं था, यहाँ पर 2 होगा। इससे बेटा जो पॉइंट्स आएगा वो मेरे पास क्या होगा फुट ऑफ इमेज पॉइंट ऑफ ए लाइन, इमेज पॉइंट ऑफ ए लाइन। अब इमेज पॉइंट ऑफ लाइन के बाद नेक्स्ट आता है बेटा इमेज ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस की इमेज पॉइंट, बट ये इमेज पॉइंट थे लाइन के, इमेज पॉइंट क्या था किसी लाइन के थ्रू। अब मैं इमेज पॉइंट निकालने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट एक्स के थ्रू। कोऑर्डिनेट एक्सिस के इमेज पॉइंट, इमेज पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस, इमेज पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के इमेज पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ बेटा, मैंने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये पॉइंट मेरे पास एक्स कॉमा वाई है। अगर आप बेटा इसकी रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस चेक करोगे, किसके थ्रू चेक करोगे एक्स एक्सिस, किसके थ्रू चेक करोगे एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट आएगा बेटा मेरे पास x कॉमा माइनस वाई। कितना आएगा x कॉमा माइनस वाई। अगर इसकी रिफ्लेक्शन आप y एक्सिस के थ्रू चेक करोगे, किसके थ्रू y एक्सिस थ्रू, तो ये कितना है माइनस एक्स कॉमा वाई। क्या आएगा माइनस एक्स कॉमा वाई। अगर बेटा इसकी रिफ्लेक्शन आप थ्रू ओरिजिन देखोगे तो कितनी आएगी माइनस एक्स माइनस वाई। अगर आपको यह पॉइंट दे रखा है 2 3, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस कितनी होगी 2 कॉमा माइनस 3, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस कितनी होगी माइनस 2 कॉमा 3 आएगी, और रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन कितनी होगी माइनस 2 कॉमा माइनस 3, माइनस 2 कॉमा माइनस 3। बट इसमें हमने 3 पॉइंट क्लियर किए, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन थ्रू द ओरिजिन। दूसरा पॉइंट, अगर मेरे पास ये लाइन दे रखी है ये वाली, इस लाइन को बोला था y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, और कोई पॉइंट हमें इस फॉर्म में दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है एक्स कॉमा वाई, और इसकी रिफ्लेक्शन चेक करनी है y इज इक्वल टू एक्स के अकॉर्डिंग, तो ये कितना बनेगा मेरे पास y कॉमा एक्स, यानी कि वो एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्शन क्या होगी चेंज होगी। अगर यहाँ 2 3 था तो वहाँ पर उसके थ्रू कितना आएगा 3 2 आएगा। कितना आएगा 3 2। ये पॉइंट नंबर 1 ले लो बेटे, इसे पॉइंट नंबर 2 का नाम दे दो। और पॉइंट नंबर 3, अगर रिफ्लेक्शन हमने इसके थ्रू देखनी है y इज इक्वल टू एक्स टैन ऑफ थीटा के थ्रू, तो ये बेटा लाइन ओरिजिन से पास करेगी, ये लाइन भी कहाँ से पास करेगी ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, अगर हम एक्स वाई रिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं, एक्स वाई की रिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं, तो एक्स पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा बेटा इस केस में, एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉज ऑफ 2 थीटा माइनस प्लस वाई साइन ऑफ 2 थीटा, एंड एक्स डैश ले लो, एक्स डैश वाई डैश, और y इज इक्वल टू कितना होगा एक्स डैश कॉज ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, बेटा साइन ऑफ 2 थीटा माइनस वाई डैश कॉज ऑफ 2 थीटा। ये रिफ्लेक्शन थ्रू होगी बेटा मेरे पास इफ़ y इज इक्वल टू एक्स टैन ऑफ थीटा, रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एक्स टैन ऑफ थीटा, एक्स टैन ऑफ थीटा, एक्स टैन ऑफ थीटा। ये बेटा इमेज का पूरा कंसेप्ट जिस फॉर्म में हम उसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, बाइसेक्टिंग इक्वेशन, बाइसेक्टिंग इक्वेशन। बाइसेक्टिंग इक्वेशन का बेटा जो कंसेप्ट होता है वो सुन लो ध्यान से। क्या होता है, ये 2 लाइन मेरे पास कट कर रही हैं और इसके बीच में से ये लाइन ऐसे पास कर रही है जो इसे बाइसेक्ट कर रही है, और यहाँ से भी एक लाइन ऐसे पास कर रही है जो इसे क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है।
ये दोनों लाइन मेरे पास गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये बेटा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी 1 इक्वल टू 0। इसे लिख दो ए टू बी टू सी टू, ए टू बी टू सी टू। और इसके थ्रू, इन दोनों लाइन के थ्रू हमने ये कंडीशन निकालनी है इसकी बाइसेक्टर इक्वेशन। कंडीशन क्या होती है? ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन बाय रूट ऑफ ए वन का स्केयर प्लस बी वन का स्केयर इक्वल टू किसके होगा? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बाय कितना होगा? रूट ऑफ ए टू का स्केयर प्लस बी टू का स्केयर, ए टू का स्केयर प्लस बी टू का स्केयर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्स होगा उसका डिस्टेंस इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? इक्वल। ऑलवेज डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। अगर डिस्टेंस इक्वल होगा तो दो टाइप्स की बनेगी बेटा, एक बनेगी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक बेटा बनेगा मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एंड दूसरा क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। बेटे इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन क्या होती है? एक छोटा सा टेबल रन रखना बेटे। टेबल में दो कंडीशन है। पहले मेरे पास कंडीशन क्या है? ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इज़ ग्रेटर देन 0, ए वन ए टू बी वन बी टू इज़ लेस देन 0। अगर इसका साइन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज और इसे क्या बोलते हैं? एक्यूट। क्या बोला जाता है इसे? एक्यूट। बेटा पहले को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज, दूसरे को क्या बोलते हैं? एक्यूट। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 3x प्लस 2y माइनस 5 एंड दूसरी लाइन है x प्लस 2y माइनस 7। ये दो लाइन मेरे पास दे रखी हैं, ठीक है। इन दोनों का हमने बाइसेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने क्या किया? 3x प्लस 2y माइनस 5 बाय रूट ऑफ 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है? x प्लस 2y माइनस 7 बाय रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जब मैंने ओपन किया तो कितना है? 3x प्लस 2y माइनस 5 बाय रूट ऑफ 13, रूट ऑफ 13 इक्वल टू कितना होगा? प्लस माइनस x प्लस 2y माइनस 7 बाय रूट ऑफ 5। कितना है? रूट ऑफ 5। एक साइन प्लस का, एक साइन माइनस का। फिर मैंने क्या किया? a1 a2 b1 b2 चेक करा, कितना आ रहा? 3 इंटू 1 2 इंटू 2 इज़ ग्रेटर देन 0, 3 प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 0, 3 प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स 7 मेरे पास क्या आ रहा? ग्रेटर देन 0 आ रहा। इसका मीनिंग क्या हो गया? a1 a2 b1 b2 क्या आ रहा मेरे पास? ग्रेटर देन 0 आ रहा। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अगर मैं प्लस के साथ सॉल्व करता हूँ, इसे बेटा प्लस के साथ 3x प्लस 2y माइनस 5 बाय रूट ऑफ 13 प्लस के साथ सॉल्व करता हूँ x प्लस 2y माइनस 7 बाय रूट ऑफ 5, तो ये क्या आएगा? ऑब्ट्यूज। कौन सा एंगल बनेगा? ये लाइन कौन सी बनेगी? ऑब्ट्यूज। अगर मैं इसे माइनस के साथ सॉल्व करता हूँ तो कौन सी बनेगी? एक्यूट। 3x प्लस 2y माइनस 5 बाय रूट ऑफ 13 इक्वल टू माइनस x प्लस 2y माइनस 7 बाय रूट ऑफ 5। बेटा कितना? रूट ऑफ 5। पहला किसके लिए होगा? ऑब्ट्यूज के लिए होगा। सेकंड किसके लिए होगा? एक्यूट के लिए होगा। डिपेंड करेंगे हम इन कंडीशन के ऊपर कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है, वो हम चेक कर लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद फर्दर वो आपसे पूछ सकता है कि ऑब्ट्यूज के अकॉर्डिंग लाइन निकालो या एक्यूट। जहाँ अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं देता तो आप दोनों को क्या कर दोगे? सॉल्व कर दोगे। दोनों को क्या कर दोगे? सॉल्व कर दोगे। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ द बाइसेक्ट्रिक लाइन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ बाइसेक्टिंग लाइन। बेटा इसके बाद आता है, इसके साथ एक कंडीशन लिख लो। हमने ग्रेटर भी कर लिया, हमने लेस भी कर लिया। एक और कंडीशन याद रखना, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 आ जाता तो इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर फॉर्म। क्या बोला जाता है इसे? परपेंडिकुलर फॉर्म। ये वो फॉर्म है जिसमें इक्वेशन क्या बन जाती है मेरे पास? परपेंडिकुलर फॉर्म।
ठीक है, ये बेटा टॉपिक था मेरा। नेक्स्ट शायद ये टॉपिक नंबर 14 होगा। टॉपिक नंबर कितना होगा? 14 होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है, क्वेश्चन सुनना है। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है, क्या होता है? मेरे पास इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y + 5 = 7 + 5 = 0। दूसरी देखिए x + 2y - 3 = 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी हैं, ठीक है। कहता जहाँ से ये इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर क्या आएगा? एक पॉइंट आएगा। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर क्या आएगा? एक पॉइंट आएगा। वो जो लाइन आएगी, जो ये लाइन यहाँ से ऐसे पास करेगी, वो कहता 1 और 3 से क्या करती है? पास करती है। जो न्यू लाइन आएगी वो कहाँ से पास करेगी? 1 और 3 से। अब रूल के अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना चाहिए? इन दोनों का क्या निकालना चाहिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो आएगा ये वाला पॉइंट। इन दोनों का क्या निकालूंगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट। तो इक्वेशन क्या होगी? y - y1 y2 - y1 / x2 - x1 × x - x1। ये तो बेटी इसका रूल है, ठीक है। अगर मैं लॉन्ग मेथड के साथ देखूँ तो यही मेरे को कॉन्सेप्ट नज़र आता है। बट मैं क्या करने जा रहा हूँ इसे एक और ट्रिक के साथ। जब भी वर्ड आएगा इंटरसेक्शन, तो आपने क्या करना? 3x + 2y + 5 इज k टाइम्स x + 2y - 3 = 0। मेरे को नहीं पता ये दोनों लाइन किस रेशो में कट कर रही है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? k लिख दिया। दोनों की रेशो प्रोपोर्शन कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? k। x बेटा कॉमन लिया अंदर कितना? 3 + k आ गया। y कॉमन लिया अंदर कितना? 2 + 2k आ गया। एंड नेक्स्ट बेटा 5 कॉमन लिया। 5 - 3k = कितना आया? 0 आ गया। 5 - 3k = कितना आ गया? 0 आ गया। अगर ये 0 आया तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इट पासिस 1,3। बेटा कहाँ से पास करना चाहिए? 1,3 से। ये लाइन कहाँ से पास कर रही है? 1,3। ये बेटा न्यू लाइन है, ये चीज़ याद रखना, ये मेरे पास न्यू लाइन है, ठीक है, जो हमें पास करने थे। अगर ये 1,3 से पास करता तो कितना आएगा? 3 + k × 1, 3 × 2 + 2k + 5 - 3k = 0 आ गया। ये आ गया 3 + k + 6 + 6k + 5 - 3k = 0 आ गया। 7 - 3 कितना है? 4k। 7 4k 9 + 5 कितना है? 14 = 0। k की वैल्यू कितना है बेटा? -7/2। कितना है? -7/2। ये वैल्यू मैं यहाँ फिल कर दूंगा तो मेरे पास आएगी इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन। क्या आएगी बेटा? इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन। आप पहली लाइन किसको भी लिख सकते हो, ऐसे कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आप दोनों लाइन को इंटरचेंज भी कर सकते हो, बट उसकी रेशो रेसिप्रोकल में आएगी और कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये बेटा फर्स्ट केस था। दूसरा केस इसी का, कहता पासिंग थ्रू ओरिजिन। बेटी कहाँ से पास करता? ओरिजिन से। तो इसका मीनिंग कितना होगा? यही लाइन सेम, x × 3, इसे लिख देते हैं x × 3 + k y × 2 + 2k + 5 - 3k = 0। जब ये ओरिजिन से पास करें तो 0 + 0 + 5 - 3k = 0, -3k = -5 एंड k = 5/3। k = कितना है? 5/3। और ये वैल्यू हम क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। कितना आएगा? 3x + 2y + 5 + 5/3 × x + 2y - 3 = 0। 5x - 3 = 0। ये बेटा कंडीशन नंबर क्या थी मेरे पास? सेकंड। कंडीशन नंबर क्या थी? सेकंड। अब मैं तीसरी कंडीशन इसमें क्या आ सकती है, आपको क्या पूछ सकता वो? तीसरी कंडीशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या होगी? कंडीशन नंबर थर्ड।
लाइन परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो m1 m2 कितना होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना, -1। हमने बेसिकली k निकालना, -3 प्लस k इंटू कितना, 2 प्लस 2k इंटू कितना आएगा, -3 प्लस 2, -3 माइनस 2 इक्वल टू -1 आ गया। बेटे ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना है मेरे पास, माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो गया। ये आ गया 9 प्लस 3k इक्वल टू 4 प्लस 4k आ गया, माइनस k इज इक्वल टू -5 आ गया। तो बेटे k की वैल्यू कितने आई मेरे पास, 5 आ गई, और ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फिल। तो इक्वेशन ऑफ क्या आएगी मेरे पास, प्लेन आ जाएगी। क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन, सॉरी लाइन आएगी, न्यू लाइन। बेटा इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन। ये बेटा कंडीशन नंबर मेरे पास क्या थी, 4th, कंडीशन नंबर 4th। नेक्स्ट आती है कंडीशन नंबर 5th। कंडीशन नंबर 5th, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू, 5th बेटा कंडीशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो 3 प्लस k इज इक्वल टू 0 होगा, k इज इक्वल टू -3 आ गया, बाकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। कंडीशन नंबर 6, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, 2 प्लस 2k इक्वल टू 0 होगा, k इज इक्वल टू कितना, -1 आ गया, k इज इक्वल टू -1 आ गया। पॉइंट नंबर 7th, बेटे k की वैल्यू यहाँ फिल करनी है और लाइन बनती रहेगी। कंडीशन जस्ट मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, क्या क्या पूछा है, पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस, तो बेटा y वाला पॉइंट इक्वल टू क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस y का कोएफिशिएंट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो बेटा क्या करोगे, y को 0 करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 2k इक्वल टू 0 होगा, 2k इज इक्वल टू -2 होगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, -1 आ गया, x इज इक्वल टू कितना, -1 आ गया। एंड पॉइंट नंबर 8, पासिंग थ्रू y एक्सिस, तो बेटा x का कोएफिशिएंट कितना होगा, 0, 3 प्लस k इज इक्वल टू 0 होगा, एंड k इज इक्वल टू कितना है, -3। बेटा k इज इक्वल टू कितना है, -3। बेटा ये कंडीशन भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ये कंडीशन भी आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आप पॉइंट नंबर 9th, बेटा पॉइंट नंबर 9th, पैरेलल टू x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, m1 इज इक्वल टू कितना होगा, m2 होगा। इसका बेटा m1 कितना, -3 प्लस k बाय 2 प्लस 2k इक्वल टू कितना होगा, -1 बाय -3। बेटा -3 माइनस k इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 प्लस 2k आ गया, -9 माइनस 3k इक्वल टू कितना है, 2 प्लस 2k आ गया, -5k इक्वल टू कितना है, +11 आ गया, k इज इक्वल टू -11/5, कितना है, k इज इक्वल टू -11/5। बेटा हो सकता है कोई और कंडीशन आ जाए जहाँ कुछ और टाइप से आपसे पूछा जा सके कुछ, ठीक है। तो बेटा इस टाइप से आपको चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जो थ्योरी आपने पढ़ रखी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो बेटा ये थी मेरे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन और उसकी कंडीशन, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन एंड उसकी कंडीशन। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं, वो बेटा ध्यान से सुन लो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबसे पहले टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ वन लाइन इज गिवन, area of triangle, to find area of triangle, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला
ये लाइन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 और ये पॉइंट बनेगा मेरे पास सी बाई ए एंड 0, ये बनेगा सी बाय बी एंड 0, सी बाय ए एंड 0, सी बाय बी एंड 0। और बेटा इसे बोल देते हैं बेस और ये मेरे पास क्या होगा परपेंडिकुलर। एरिया इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, एरिया बन गया 1/2 सी स्क्वायर इंटू रूट ऑफ ए बी, सी स्क्वायर इंटू रूट ऑफ ए बी, इसे बोल देते हैं फॉर्मूला नंबर 1। क्या बोलेंगे फॉर्मूला नंबर 1। उसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्मूला टू एरिया ऑफ रोम्बस, टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। बेटा एरिया ऑफ रोम्बस के लिए एक्स माइनस मैंने ले लिया मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू ए ले लिया, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना मैंने ले लिया ए ले लिया। जाओ इसे ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी ए वाई एंड प्लस सी इज इक्वल टू कितना ले लिया 0 ले लिया। अब ये जो लाइन होगी ये चारों क्वाड्रेंट में पास करेगी इस फॉर्म में। एक लाइन ये होगी जिसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, एक लाइन बेटा ये होगी जिसमें दोनों नेगेटिव होंगे, एक लाइन बेटा मेरे पास ये आएगी और लास्ट लाइन मेरे पास इस फॉर्म में आएगी। ये चार बनेंगी मेरे पास लाइन। अब जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी माइनस सी बाई ए एंड 0 होगी और इसकी लेंथ कितनी है माइनस सी 0 एंड माइनस सी बाई बी, 0 एंड माइनस सी बाय बी, 0 एंड माइनस सी बाय बी होगी लेंथ। अब हम निकालना चाहते हैं एरिया। ये एक पोर्शन है, दो पोर्शन है, तीन पोर्शन है और बेटा कितने पोर्शन है 4। तो 4 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू सी बाय ए इंटू माइनस सी बाय बी, 4 टाइम 1/2 इंटू सी स्क्वायर बाय ए बी और ये कितना है सी स्क्वायर बाय 2 ए बी, सी स्क्वायर बाय 2 ए बी। तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ 2 टाइम्स एरिया ऑफ रोम्बस, 2 टाइम्स एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। तो बेटे ये आ गया फॉर्मूला नंबर 2 टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। थर्ड बेटा कंसेप्ट है टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की बेटा ये साइड दे रखी है मेरे पास, इसका नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0 और इसे मैंने क्या नाम दे दिया d2 का। बेटा अगर चारों साइड आपके पास गिवन है, अगर चारों साइड गिवन है आप उसका एरिया निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या होगा c1 माइनस c2, ये दोनों पैरेलल होंगी, इनटू सी d1 माइनस d2 बाय a1 b1 a2 b2। बेटा डिटर्मिनेंट क्या निकालोगे इसका डिटर्मिनेंट, ये इक्वल टू कितना होगा मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होगा मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ गया मेरे पास फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम ए बी टू द लाइन दिस, ठीक है। फोटो परपेंडिकुलर टू द लाइन, पॉइंट नंबर फोर्थ। पॉइंट नंबर 3, अब फोटो परपेंडिकुलर निकालना चाहते हो इस लाइन का। ये मेरे पास लाइन रखी है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स और इसका फोटो परपेंडिकुलर निकालना चाहते हो a एंड b से। कहाँ से निकालना चाहते हो a एंड b से। तो बेटा शॉर्टकट याद रखना है a प्लस बी बाय 2, क्या होगा a प्लस बी बाय 2 एंड a प्लस बी बाय 2। बेटा फॉर्मूला होगा a प्लस बी बाय 2 एंड a प्लस बी बाय 2। ये पॉइंट नंबर कितना होगा 4th टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर अगर टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम लाइन दिस। तो ये पॉइंट दे रखा है मेरे पास a कॉमा बी और जो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो कितना आएगा a माइनस बी बाय 2 एंड a माइनस बी बाय 2। कितना आएगा a माइनस बी बाय 2 एंड a माइनस बी बाय
2, कितना होगा a माइनस बी बाय 2 एंड a माइनस बी बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट आता है मेरे पास टू फाइंड थर्ड वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दो वर्टेक्स दे रखे हैं और आपने थर्ड वर्टेक्स निकालना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन है और आप उसका थर्ड वर्टेक्स निकालना चाहते हो। ये पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 और ये पॉइंट दे रखा है x2 y2। ठीक है, आप थर्ड वर्टेक्स इसका निकालना चाहते हो x3 y3, x3 y3। x3 और y3 का जो वर्टेक्स मेरे पास आएगा, x3 और y3 का जो वर्टेक्स आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, x1 प्लस x2 प्लस √3 टाइम y1 माइनस y2 बाय कितना आएगा 2, बाय कितना आएगा मेरे पास 2। ऐसे बेटा नेक्स्ट कितना आएगा y1 y2, ठीक है, प्लस माइनस। सेकंड कितना होगा y1 प्लस y2 माइनस प्लस √3 x1 माइनस x2 बाय कितना आएगा मेरे पास 2। तो ये बेटा आएगा थर्ड वर्टेक्स ऑफ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, थर्ड वर्टेक्स ऑफ है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद अगर आपके पास एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना हो, एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना हो, पॉइंट नंबर 4th 5th और 6th, वो बेटा पॉइंट नंबर कितना 6 था, पॉइंट नंबर 7th, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्वाड्रिलेटर के मेरे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड बेटा x4 y4। ये 4 वर्टेक्स मेरे पास गिवन है और मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ। तो मेरे पास क्या रूल हम याद करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 एंड x1 x2 इंटू 1/2 का डिटरमिनेंट इक्वल टू एरिया। क्या लिखोगे 1/2, इसको इससे x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1, x4 y1 माइनस ये y1 बेटा, ठीक है, माइनस x1 y4 x4 y3 एंड x3 y2 एंड x2 y1 बेटे ये कंसेप्ट किसी भी पॉलीगन पे चलेगा। ये फॉर्मूला किसी भी पॉलीगन पे आप अप्लाई कर सकते हो, उसे कितना भी कंटिन्यू कर सकते हो। आप पेंटागन के लिए निकाल सकते हो, आप हेक्सागन के लिए निकाल सकते हो, आप इसके फर्दर भी लेके चल सकते हो। बेटा एन साइड के लिए भी एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, एन साइड के लिए भी एप्लीकेबल है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 xn yn एंड बेटा x1 y1 कितना आएगा x1 y1 सोन। तो बेटा ये आ गया एरिया ऑफ एनी पॉलीगन, एरिया ऑफ एनी पॉलीगन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेटा मेरे पास पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 अगर कोई लाइन दे रखी है ये वाली ax प्लस बी वाई प्लस सी और आप इसकी रेशो निकालना चाहते हो, इन दोनों की रेशो निकालना चाहते हो, पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, हम क्या करेंगे k रेशो 1 लेके चलेंगे, बट इस क्वेश्चन में अगर रेशो आप निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या है ax1 by1 प्लस सी बाय रूट ऑफ ax2 प्लस by2 प्लस सी। इसे बेटा क्या आएगी रेशो, इसे क्या बोलते हैं रेशो, क्या बोलोगे इसे रेशो, क्या बोलोगे इसे रेशो। इसे पॉइंट नंबर क्या बोलोगे 8th, क्या होगा मेरे पास रेशो बिटवीन द टू पॉइंट थ्रू द लाइन, रेशो बिटवीन द पॉइंट थ्रू द 2 पॉइंट्स। उसके बाद पॉइंट नंबर 11th आ गया, पॉइंट नंबर 8th और पॉइंट नंबर 9th पे, पॉइंट नंबर 9th, पॉइंट नंबर 9th ये बेटा हमने पहले किया हुआ है, अब मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ एक नए फॉर्मूले के साथ। अगर मेरे को ये दिया जाए कि ये 2 लाइन दे रखी हैं
पहली लाइन बेटा दे रखी है, पहली लाइन का जो स्लोप दे रखा है मेरे पास m इज इक्वल टू 4 दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है 60 दे रखा है, और यहाँ पर पॉइंट दे रखा है x1 y1 मीन्स पॉइंट दे रखा है 2,3 2,3 जिसे हम क्या लेते हैं x1 y1, इसे क्या नाम दे दिया थीटा का, ये स्लोप आ गया। इसका फॉर्मूला था y माइनस y1, हम इस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, इस लाइन के क्या निकालना चाहते हैं इक्वेशन, y माइनस y1 m प्लस माइनस tan ऑफ थीटा बाय 1 माइनस प्लस m tan ऑफ थीटा इंटू x माइनस x1। ठीक है बेटा, क्या होगा y माइनस y1 m प्लस माइनस tan थीटा एंड 1 प्लस माइनस माइनस प्लस m tan थीटा x माइनस x2, तो कितना आएगा y माइनस 3 इक्वल टू m कितना 4 प्लस माइनस tan ऑफ 60 डिग्री बाय 1 माइनस प्लस m कितना 4 इंटू tan ऑफ 60 डिग्री x माइनस 2 आ गया। ये बन गया y माइनस 3 इक्वल टू 4 प्लस माइनस √3 बाय 1 माइनस प्लस 4 √3 इंटू x माइनस 2 आ गया। इक्वेशन लाइन आ गई y माइनस 3 इक्वल टू 4 प्लस √3 बाय 1 माइनस 4 √3 इंटू x माइनस 2। इक्वेशन नंबर 1 y माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस √3 एंड 1 प्लस 4 √3 इंटू x माइनस 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये क्या होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड जो हमने फाइंड की, इक्वेशन नंबर सेकेंड जो हमने फाइंड की थ्रू द कंडीशन जो हमें गिवन थी। तो बेटा इसके साथ बेटा स्ट्रेट लाइन के मैक्सिमम कंसेप्ट जो भी हैं वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं। अगर एक आधा टॉपिक हो तो वो लाइव क्लास में आप डिस्कस कर सकते हो। इसके साथ स्ट्रेट लाइन बेटा ओवर। थैंक यू बॉयज़।